सबसे पहले मुखिया की दरअसल भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक आज होने जा रही है। आज सुबह 11:15 बजे सीएमओ में ये बैठक होगी। बैठक में 100 दिनों की कार्य योजना का अनुमोदन किया जाएगा। माना जा रहा है कि विभागों ने सीएस की बैठक के बाद कवायद करके कार्य योजना बना दी है, जिससे इकट्ठा करके पूरे प्रारूप का अनुमोदन कैबिनेट की ओर से किया जाना है। कल से दरअसल शुरू होने वाली विधानसभा की बैठकों से पूर्व विधायी कार्यों का अनुमोदन किया जाना है। चर्चा तो ये भी है कि एजी और एएजी की नियुक्ति को लेकर भी कैबिनेट में निर्णय संभव है। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर कमेटी गठन या अन्य कवायद संभव है। पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा से जुड़े बिंदुओं पर भी विचार संभव है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अनौपचारिक या औपचारिक चर्चा संभव है। आरएस परीक्षा तिथि बढ़ाने को लेकर अनौपचारिक चर्चा संभव है। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने को लेकर विचार विमर्श भी होना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने को लेकर विचार किया जा सकता है। निवेश प्रस्तावों को लेकर सब्सिडी देने के प्रस्तावों पर भी विचार संभव है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा जो है वो संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि 22 जनवरी को राम लल्ला पधार रहे हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन अवकाश घोषित होने को लेकर भी विचार किया जा सकता है। वरिष्ठ योगी अश्विनी प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। तो कैबिनेट की पहली बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम चर्चा करें कि इन पर चर्चा संभव हो सकती है। आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर सबसे पहले चर्चा होगी? और 22 जनवरी वो अवकाश घोषित होने की बात हो रही है, क्या इस पर सहमति बनेगी? ऐश्वर्या, देखिए, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने की जो आपातकाल के दौरान उस वक्त जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक जंग लड़ी थी, वो लोकतंत्र सेनानी उन्हें बोला जाता है। उनके लिए पेंशन बहाल करने का विचार हो, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 22 जनवरी के दिन अवकाश घोषित करने की बात हो, या निवेश प्रस्तावों को लेकर सब्सिडी देने के प्रस्तावों पर विचार संभव किया जा सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी यहाँ पर बैठक में चर्चा होनी है। एजी और डबल एजी की नियुक्ति जैसे मसलों पर अनौपचारिक विचार किया जा सकता है। और आरएस की जो परीक्षा तिथि आगे बढ़ाए जाने की बात लगातार कही जा रही थी, किरोड़ी लाल मीणा भी डिमांड कर चुके हैं, अन्य मंत्री भी डिमांड कर चुके हैं और कई भाजपा नेता भी कह चुके हैं। तो ऐसे मामले पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि अनौपचारिक चर्चा हो सकती है और उसके बाद कोई फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से जब मुखातिब हो सरकार के मंत्री तो कोई जानकारी दे सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर या कीमत कम करने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है, तो उसे लेकर भी कोई फैसला इस बैठक में किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। उनके अलावा क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात। चलिए ठीक है, आगे भी आपका रुख करेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, पहली बैठक जिस पर हर किसी की नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या विस्तार से इस जानकारी के लिए।